सुन्नत में मेरा सवाल ये है, हुजूर ये इरशाद फरमाइए, इस्लाम में काबतुल्लाह की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? देखें, तफदील का कायदा यानी एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर फजीलत देना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के अंदर रखा हुआ है। सही, सही। इंसान हो, आमाल हो, जगह हो, वक्त हो, अल्लाह ने हर एक में फजीलत का कानून रखा हुआ है। यानी अगर हम इंसानों के एतबार से देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आम इंसानों से औलिया को अफजल बनाया है। फिर इन औलिया से अफजल अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को बनाया। अंबिया किराम में रसूलों का मर्तबा अल्लाह ने सबसे आला रखा है। उन रसूलों में से 5 उलुल अज़म पैगंबरों का मर्तबा अल्लाह ने सबसे बढ़कर रखा, और उन सब में मकाम व मर्तबा आला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हम दिनों को देखें तो आम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने जुम्मे के दिन को दीगर अय्याम के ऊपर फजीलत अता फरमाई, उसको सय्यदुल अय्याम बनाया कि ये तमाम दिनों का सरदार है। इसमें फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, इसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। यानी कई वाक़यात जुम्मे के दिन पेश आए और आएंगे, और इसकी अहमियत और जो अहादीस तय्यबा के अंदर मौजूद है वो हमारे सामने है। इसी तरह अगर हम औक़ात और देखें तो अल्लाह ने बाज़ रातों को फजीलत अता फरमाई, लैलतुल क़द्र को फजीलत अता फरमाई, शब मेराज को फजीलत अता फरमाई, 15वीं शाबान की रात को अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई। जिस रात नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रातों के ऊपर फजीलत अता फरमाई। यानी मुख्तलिफ रातें हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर रातों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह अगर हम जगहों पर गौर करें तो बहुत सारी जगह वो हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई है। तो ये कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मकामात को फजीलत अता फरमाता है। अब सफ़ा मरवा है, पहाड़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर पहाड़ों के मुकाबले में इनके बारे में फरमाया कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानियां हैं। आम पहाड़ हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की एक वलिया के कदम वहां पर लगे, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ा और मरवा को जो है वो अपनी निशानियों में से बना दिया। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा इनको अता फरमा दिया। जहां अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे मौजूद होते हैं, जहां उनके कदम लगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम को मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अभी आराम फरमा है, तशरीफ फरमा है, वो मकाम के जहां हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, मस है आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से वो जगह, वो अर्श से भी अफजल है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा है। तो यूं ही काबतुल्लाहिल मुशर्रफा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम की फजीलत और अहमियत को बयान फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्के में है, और वो मुबारक है, और उसमें आलमीन के लिए हिदायत है, यानी वहां से लोगों को रहनुमाई मिलती है। फीही आयातुम बैयिनात, कि इसमें रोशन निशानियां मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के जलाल की निशानियां मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर की कुबूर वहां पर मौजूद हैं, उनके जो वाक़ियात पेश आए वो उस मकाम पर मौजूद हैं। तो चूंकि इस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत बनाया है, इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाते रहे हैं, इस मकाम पर रोजाना फरिश्ते हाजिर होते हैं, इस मकाम पर जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। 120 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की रोज़ाना वहाँ पर नाजिल होती हैं, जिसमें से तवाफ़ करने वालों को मिलती हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ने वालों को मिलती हैं, जो उसकी तरफ नज़र कर रहे होते हैं उसको मिलती हैं। तो काबतुल्लाहिल मुशर्रफा, फिर उसके अंदर जो है वो मुल्तज़म का मकाम है जो काबतुल्लाह और हजर अस्वद के बराबर है। ये वो मकाम है कि यहाँ पर जो दुआ की जाए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। मुस्तजाब का मकाम है कि जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं और दुआ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं। तो चूंकि इसके अंदर इतने सारे फजाइल और बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं, इसलिए इस घर की अहमियत इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा है। इस्लाम इसको अहमियत देता है, और यही वो घर है कि जिसका तवाफ किया जाता है तो बंदे का हज अदा होता है, यानी तवाफ़ ज़ियारा किया जाएगा तो उसी के जरिए बंदे का जो है वो हज मुकम्मल होगा। इस्लाम का बुनियादी रुकन वहां पर जाकर मुकम्मल किया जाता है। तो इसलिए काबतुल्लाहिल मुशर्रफा को इस्लाम के अंदर अहमियत ये दी जाए।